Hello everyone, it's me Mohan and you are watching BHU online preparation. Today we are going to discuss about BHU's one of the most important and famous course BHU B.Ed. BHU B.Ed के बारे में आप बहुत कुछ जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आप वो हर सारी चीज़ें आप जानेंगे जो आपको जाननी चाहिए और जिसके लिए BHU फेमस है। पहली बात। दूसरी बात, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक देखें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज इसके सिलेबस की भी बात करेंगे, पेपर पैटर्न की भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि BHU B.Ed खास क्यों है। जैसे देखिए, आप बाकी जगहों से B.Ed में देखे होंगे तो वहाँ पे दो स्ट्रीम होती है, एक आर्ट्स होती है, दूसरी सोशल साइंस होती है। या कहीं कहीं पे आप देखेंगे आर्ट्स में ही आर्ट्स सोशल साइंस दोनों आ जाता है। इट मीन्स ये दोनों मिलाकर एक हो जाती है और ये दोनों मिलाकर एक हो जाती है, आर्ट्स और साइंस। लेकिन BHU B.Ed इन सब चीज़ों को 4 पार्ट में डिवाइड करता है। पहला होता है लैंग्वेज। लैंग्वेज से B.Ed का मतलब है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, लैंग्वेज से B.Ed का मतलब है आपने कोई भी लैंग्वेज, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, संस्कृत हो, किसी एक लैंग्वेज से आपने ग्रेजुएशन किया हो तब आप कर सकते हैं BHU B.Ed लैंग्वेज से, ठीक है। ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस में क्या है, ह्यूमैनिटीज मानविकी और सोशल साइंसेस, यहाँ पे सोशल साइंसेस होगा सामाजिक विज्ञान। देखिए मानविकी में कुछ जैसे साइकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट आ गया और इसमें ढेर सारे हिस्ट्री आ गया, पॉलिटी आ गया, ज्योग्राफी आ गया। तो ये सारे जो सब्जेक्ट हैं, ये सब सब्जेक्ट किसमें, सोशोलॉजी आ गया। तो ये सारे सब्जेक्ट ह्यूमैनिटीज एंड या इसको सोशल साइंसेस दोनों नाम से जाना जाता है इस स्ट्रीम को। ये दूसरी है। तीसरी जो BHU की स्ट्रीम है वो है साइंस, विज्ञान वर्ग। विज्ञान वर्ग ये कौन होते हैं एलिजिबल इस वर्ग से करने के लिए, जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन चाहे केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी हो, जूलॉजी हो, इन सब सब्जेक्ट से जिसने किया हो तो वो BHU B.Ed साइंस स्ट्रीम से करने के लिए एलिजिबल होते हैं। लास्ट आता है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में यहाँ पे ये वो लोग, उन लोगों के लिए है जिनका ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में, जिनके सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स हो या स्टैटिस्टिक्स हो, ऐसे सब्जेक्ट हो तो वो मैथमेटिक्स के लिए एलिजिबल होते हैं। ये बात हो गई आपको BHU B.Ed के ओवरऑल एक स्ट्रीम को मैंने बताया कि स्ट्रीम कौन कौन से सब्जेक्ट किस में लाइज करते हैं। फिर बात आती है कि इसमें सीट कितनी है। तो सीट आप अप्रॉक्स अगर देखेंगे मेन कैंपस की सीट, और मैं बता दूं इसमें पेड सीटें भी होती है, तो मैं रेगुलर सीट बता रहा हूँ। तो जैसे कि इसमें 31 है, 34 है, इसमें भी 34 है, 31 है। तो आप नियर अबाउट 35 सीट रेगुलर माने और 5 सीट पेड सीट माने। तो हर कोर्स में 40 सीट है मेन कैंपस में। मेन कैंपस कामाख्या मेन कैंपस है, तो 40 सीटें आपको मिलेंगी। लेकिन 2 BHU के ही गर्ल्स कॉलेज हैं एफिलिएटेड, उनमें भी ये कोर्सेज चलते हैं B.Ed के, तो उसमें ओनली फॉर गर्ल्स के लिए होता है। तो वो गर्ल्स के लिए अपॉर्चुनिटी इसलिए ज़्यादा हो जाती है। अगर आप लोग इसमें से अगर हमारे कोर्स की तैयारी करना चाहते हैं हमारे थ्रू, BHU सीनियर छात्रों के थ्रू अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे यहाँ पे ये लैंग्वेज और ह्यूमैनिटीज़ सोशल साइंसेस से तैयारी कराई जाती है, जो कि अभी दूसरा बैच प्रारंभ हो गया है। तो अगर आप चाहें तो नंबर दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी लेकर, डेमो वीडियोस देखकर आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात आती है कि ये पेपर पैटर्न की बात आती है। पेपर पैटर्न, तो ये जितनी 4 स्ट्रीम है, यहाँ पे मैं 4 लिख दे रहा हूँ, 4 स्ट्रीम है। 4 स्ट्रीम का जो पेपर होता है वो 100 मार्क्स क्वेश्चंस का होता है। 100 क्वेश्चंस मतलब प्रश्न, 100 प्रश्नों का सेट होगा। वो सेट 2 भाग में डिवाइड होगा, 2 सेक्शन में डिवाइड होगा। सेक्शन A, सेक्शन B। देखिए, लेकिन जो सेक्शन A होता है ये होता है 30 क्वेश्चंस का, 30 प्रश्नों का होता है। सेक्शन B जो होता है वो 70 क्वेश्चंस का होता है। इसको ध्यान से समझिएगा, ये केवल BHU
का अपना अलग कोर्स है और इसने अपने हिसाब से डिज़ाइन किया इस कोर्स को। तो जो 30 क्वेश्चंस का जो फर्स्ट सेक्शन होता है ये कॉमन होता है इन चारों स्ट्रीम में। आप चाहे लैंग्वेज से करें, ह्यूमैनिटीज से करें, साइंस से करें, ह्यूमैनिटीज से, मैथमेटिक्स से करें, तो स्टैटिस्टिक्स से करें, तो यहाँ पे आपको ये 30 क्वेश्चंस कॉमन होंगे। 70 क्वेश्चंस जो होंगे ये आपके सब्जेक्ट से होंगे। आपका सब्जेक्ट मतलब इस 70 क्वेश्चंस की मैं बात करूं, आपका सब्जेक्ट मतलब अगर आप लैंग्वेज से हैं तो आपके जो प्रश्न होंगे वो हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत से होंगे। और इसमें तो अगर आप सोशियोलॉजी से आपने किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया हो तो उसमें आपको हिस्ट्री भी, ज्योग्राफी भी, पॉलिटी भी, कॉमर्स, होम साइंस, जीएस, बायोलॉजी, ये सारे 7 पोर्शन आ जाते हैं इसमें। ठीक है, मैं एक शॉर्ट में आपको सिलेबस भी बता दे रहा हूँ। साइंस में अगर आप बात करें तो साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये मिला के 70 क्वेश्चंस होंगे आपके। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में जूलॉजी और बॉटनी दोनों आ जाएगा, जूलॉजी प्लस बॉटनी, और थोड़ा कंप्यूटर से भी क्वेश्चन आ जाएंगे आपके, कंप्यूटर साइंस। तो ये उसका सिलेबस होगा। मैथमेटिक्स से अच्छी चीज़ होती है कि मैथमेटिक्स में केवल 70 क्वेश्चन मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स से आते हैं। तो ये हो गई बात आपके 70 क्वेश्चंस की। इन चारों स्ट्रीम को हम एक साथ लेकर बता रहे हैं। और बात आती है जो 30 क्वेश्चंस हैं इनमें क्या क्या पूछा जाता है। तो आप सीधा सा इसको डिवाइड मैं करूँगा 4 पार्ट में, क्योंकि ये कॉमन है तो आप सभी लोगों को ये जानना जरूरी है। पहले आता है टीचिंग एप्टीट्यूड, फिर आता है एजुकेशनल सिनेरियो, फिर आता है रीजनिंग या मेंटल एबिलिटी आप कहिए, फिर आती है मैथ्स। अब बात आती है कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो वो एक अप्रॉक्स जो है वो 10 क्वेश्चन आपके टीचिंग एप्टीट्यूड से होंगे, जिसको आप शिक्षण अभिक्षमता का नाम देते हैं। एजुकेशनल करंट सिनेरियो, एजुकेशनल सिनेरियो, इसमें 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और रीजनिंग और मैथ्स को मिला के 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये ओवरऑल आपका कितना हो गया, 30 प्रश्न हो गए। अब बात आती है जो 30 प्रश्न होते हैं, ये एक प्रश्न जो होता है आपका 1 क्वेश्चन जो होता है वो 3 मार्क्स का होता है। 1 क्वेश्चन इज इक्वल टू 3 मार्क्स। और जब आप देखेंगे यहां पे, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, अगर माइनस मार्किंग जो होती है तो एक क्वेश्चन गलत होने पे -1 मार्क्स होता है। ठीक है, तो 1/3 मार्किंग लिखा होता है, 1/3 -1 होगा एक क्वेश्चन गलत होने पे। वैसे एक क्वेश्चन का वेटेज होगा 3 मार्क्स का होगा, तो इसका मतलब हो जाएगा जो पूर्णांक आप कहते हैं वो 300 मार्क्स का होता है। ये मैं चारों स्ट्रीम का बताते चल रहा हूँ साथ में। ठीक है, अब बात आती है कि टाइम कितना होता है। तो टाइम जो होता है आपको, टाइम वो होगा 150 मिनट, मतलब 2.5 घंटे। 2.5 घंटे का समय आपको होगा। 300 प्रश्नों का, 100 प्रश्नों का 300 मार्क्स का पेपर आएगा आपके सामने। उसमें से 2 सेक्शन डिवाइड होंगे। एक सेक्शन जो होगा वो 70 मार्क्स का होगा, और दूसरा सेक्शन, या पहला इसको कह लीजिए 30 क्वेश्चन का, 70 क्वेश्चन का, ये सेक्शन हो गया। और इसमें मैंने पोर्शन बता दिए आपको, 70 में से भी बता दिया क्या क्या आता है। तो ये ओवरऑल हमने बहुत शॉर्ट में आपको BHU B.Ed के इंट्रेंस के बारे में, BHU B.Ed यहाँ पे आप इंट्रेंस लिख लीजिएगा, इंट्रेंस के बारे में मैंने बताने का काम किया है। तो अगर आप भी BHU से B.Ed करना चाहते हैं तो अच्छी चीज़ ये होगी आपके लिए कि BHU बहुत ही कम रुपए में, आप कह लीजिए, अगर आपको फ़ी के बारे में भी मैं बता दूं, BHU की फ़ी, BHU रेगुलर फ़ी वो लगभग
3 से 5,000 के बीच में है। 3 से 5,000 का मतलब है कि फर्स्ट ईयर में अगर 5,000 लगती है और सेकेंड ईयर में 3,000 लगती है, तो इसीलिए, और ओवरऑल आप 8,000 में आप बीएड कर लेंगे। तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है, और बीएचयू जैसे संस्था से बीएड करना भी अपने आप में एक उपलब्धि है। तो आई होप आपको मेरे द्वारा बताई गई चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी, और आप इन चीज़ों को समझ के अपने एग्ज़ाम, अपने प्रवेश परीक्षा जो आने वाला है एग्ज़ाम, उसकी तैयारी करेंगे। और अगर हमारे कोर्स आप परचेज करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप, टेक्स्ट, जिस भी थ्रू आप चाहें, टेलीग्राम करना चाहें, वैसे भी करके आप जानकारी ले सकते हैं। डेमो वीडियोस देखकर आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।